So, hey, good morning, guys. Welcome once again to my YouTube channel, Job Academy. और आज का क्लास शुरू करने से पहले कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दो। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो है Which of the following matters can be raised by the official mention under the rule of the Lok Sabha? तो ये रहा आपका ऑप्शन। इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 377। फिर है इसका हिंदी अनुवाद है लोकसभा के नियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मामला विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाया जा सकता है। आंसर होगा आपका 377। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड आउट द करेक्टली मैच पेयर रिलेटेड टू गवर्नर। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। इसका हिंदी अनुवाद है राज्यपाल से संबंधित सही जोड़ी का पता लगाएं। ये सभी जो है वित्तीय शक्ति अनुच्छेद 202 अनुदान क्षमा अनुच्छेद 161 और विवेकाधीन शक्ति अनुच्छेद 163 ये सब राज्यपाल के अधीन आता है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू डैश फोर्स लेबर इज़ प्रोहिबिटेड इन इंडिया। तो आपका जो है इसका आंसर होगा आर्टिकल 23 मतलब सी आंसर। इसका हिंदी अनुवाद आप लोग देख लीजिएगा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इम्प्लाइज रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ ए सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर। तो ऑप्शन ये रहा आपका ए है रेस्पाइट, बी कम्यूट, सी पार्डन और डी रेमिशन। तो इसका सही जवाब होगा आपका डी रेमिशन। ये आपका हिंदी में भी अनुवाद है, आप लोग देख लीजिएगा जिन लोगों को हिंदी में नोट चाहिए था। तो अभी आपका नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश एक्ट एस्टेब्लिश्ड द पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आपका इसका सही जवाब है आंसर ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। यह आपका हिंदी में इसका अनुवाद। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स कितने फ्रीडम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 6 फ्रीडम। तो प्रेजेंटली हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया हैव ए बाइकैमरल लेजिस्लेचर। मतलब वर्तमान में भारत में कितने राज्यों में द्विसदनीय विधायक है। तो इसका जवाब होगा 6। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस आर ड्रॉन आउट। ये होगा आपका कॉन्सोलिडेट फंड। ये सुप्रीम कोर्ट का जो है वो आपका कॉन्सोलिडेट फंड होता है और जो स्टेट का होता है वो आपका कॉन्सोलिडेट फंड ऑफ स्टेट का ऐसा कुछ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ईयर द इलेक्शन कमीशन इशूड द मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। इसका सही जवाब होगा 1971। इसका हिंदी में अनुवाद है चुनाव आयोग में किस वर्ष पहली बार आदर्श आचार संहिता जारी की थी। 1971। द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनेटेड इन। इसका सही जवाब होगा यूएसए। मतलब न्यायिक समीक्षा प्रणाली की शुरुआत हुई यूएसए से। द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स दैट डैश मेंबर्स टू लोकसभा एंड डैश मेंबर्स टू राज्यसभा। तो इसका सही जवाब आपको आना चाहिए। इसका सही जवाब होगा आपका B12 और 2। इसका हिंदी में मीनिंग है राष्ट्रपति लोकसभा के लिए कितने सदस्य और राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को नामित करते हैं। चलिए अभी 12 नंबर क्वेश्चन द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ द स्पीकर इज़ स्पेसिफाइड बाई। ये आपका प्रेसिडेंट होता है। मतलब आपका स्पीकर के चुनाव की तारीख किसके द्वारा निर्दिष्ट की जाती है। ये आपको प्रेसिडेंट करते हैं।
तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज ए मेंबर ऑफ फजल अली कमीशन? तो इसमें आपका सही जवाब होगा H.N. कुंजरू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ऑन द landmark judgment was given by the Supreme Court of India decriminalizing homosexuality? तो इसका सही जवाब होगा आपका आंसर 6 सितंबर 2018। इसका सही जो हिंदी अनुवाद है उसमें है, डैश को भारत के सर्वोच्च न्यायपाल द्वारा समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का ऐतिहासिक निर्णय दिया गया था 6 सितंबर 2018। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर डिस्टिंग्विश राज्यसभा फ्रॉम विधानसभा? तो इसका आपका सही जवाब होगा इनडायरेक्ट इलेक्शन। इसका हिंदी मीनिंग देख लीजिए। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड फॉर द स्टेट इमरजेंसी इज डैश फॉर डैश एंड फॉर फाइनेंशियल इमरजेंसी इज डैश? तो इसका सही जवाब होगा आपका 3 years एंड नॉट डिफाइंड, मतलब आंसर ए। इसमें कहा गया है कि राज्यपाल आपातकाल के लिए निर्धारित अधिकतम अवधि डैश है और वित्तीय आपातकाल के लिए डैश है, मतलब ये आपका 3 साल, और वित्तीय आपातकाल का कोई परिभाषित डेट नहीं है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ए लिविंग डॉक्यूमेंट? ये आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। क्वेश्चन नंबर 18, द एवोल्यूशन ऑफ द IAS एंड IPS वाज रिकमेंडेड बाय द, ये आपका राजमन्ना कमीशन से होता है। इसका मतलब है आपका IAS का उन्मूलन और IPS द्वारा सिफारिश की गई थी, ये आपका राजमन्ना आयोग। Which act extended the provision of separate electorates to Sikhs and Indian Christians? इसका सही जवाब होगा आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। मतलब है आपका इसका, किस अधिनियम ने सिखों और भारतीय ईसाइयों के लिए अलग निर्वाचक मंडल के प्रावधान का विस्तार किया? भारत सरकार अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, some device of the parliamentary proceedings of the Indian Constitution were inspired by Indian Council Act 1909। मतलब भारतीय संविधान की संसदीय कार्यवाही के कुछ उपकरण इससे प्रेरित थे, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। 21 नंबर, हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, आप लोग कमेंट में आंसर कीजिएगा। स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ये आप लोग बताइएगा। Which act introduced the system of separate electorates? ये जो है आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, बोथ ए एंड बी। मतलब किस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 एंड पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following acts was responsible for the demarcation of legislative and executive function? इसका सही जवाब होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। मतलब है इसका, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम विधायी और कार्यकारी कार्यों के सीमांकन के लिए जिम्मेदार था? रेगुलेटिंग एक्ट 1777। कैबिनेट कमेटी इस क्या है? कैबिनेट कमेटी है आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यहाँ पे आपका बहुत सारा मिनिस्टर्स अपने काम करते हैं। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of audit cannot be conducted by the comptroller and auditor general? इसका जवाब भी आप लोग बताएंगे, और साथ में मुझे ये भी बताइएगा, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का जो आर्टिकल है वो कितने नंबर आर्टिकल है और उनको कौन अपॉइंट करता है, ये आप कमेंट में बताइएगा।
तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ द कमिश्नर्स फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ आर सिचुएटेड इन, ये आपका न्यू दिल्ली, मतलब भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्तों का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस, और इसका जो नॉट ए मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो आपका होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसका हिंदी में ट्रांसलेट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुसंसदीय संवैधानिक निकाय नहीं है, तो इसका आपका होगा भारत चुनाव आयोग। आप मुझे बताइएगा भारत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो है वो आर्टिकल क्या है, ये मुझे कमेंट में आप लोग बताइएगा। सॉरी, द यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज इज़ एनरिच्ड इन आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका आर्टिकल होगा आपका 326। इसका मतलब है आपका संविधान के अनुच्छेद डैश में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को समृद्ध किया गया है आर्टिकल 326 में। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूंसी इज द लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी बाय रीजन, इसका जो है आपका लद्दाख आंसर होगा, और इसका हिंदी अनुवाद है, क्षेत्र के हिसाब से निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन क्षेत्र सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, तो इसका आंसर होगा लद्दाख। और आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा लद्दाख में कौन सा आपका नेशनल पार्क है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस ए सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन इन सिविल सर्विस, ये हो जाएगा आपका चार्टर एक्ट 1853। इसका हिंदी अनुवाद है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम से सिविल सेवाओं में खुली प्रतिस्पर्धा की एक प्रणाली शुरू करने का प्रयास किया, चार्टर अधिनियम 1853। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ एम्पावर्ड टू क्रिएट और एब्लिश एन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, तो इसका आंसर होगा आपका प्रेसिडेंट। 31। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका हिंदी अनुवाद भी पढ़ लेते हैं, आंध्र प्रदेश राज्य में एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण बनाने या समाप्त करने का अधिकार किसे है, इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। अध्यक्ष को भी राष्ट्रपति कहते हैं। ये आपका गूगल से ट्रांसलेट किया गया है, तो थोड़ा बहुत आपका शब्द ऊंच नीच हो गए हैं, इसके लिए क्षमा। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इलेक्ट्स द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ नागालैंड फ्रॉम द ट्वेंसांग डिस्ट्रिक्ट, तो इसका सही जवाब होगा आपका रीजनल काउंसिल। इसका हिंदी अनुवाद है, ट्वेंसांग जिले से नागालैंड की विधानसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है, इसका आंसर होगा क्षेत्रीय परिषद। तो ये रहा आज का टोटल 32 आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन। ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये आपके एसएससी, रेलवे और जितने भी स्टेट गवर्नमेंट का जॉब है, जैसे हाल ही में आसाम में APDCL DHS का भी एग्ज़ाम होने वाला है, असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये सब आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये सब पढ़ लीजिए और अच्छे से मार्क लेके दिखाइए। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, साथ में शेयर भी कर दीजिए। और गुड बाय। कुछ देर बाद मैं फिर से साइंस का भी कुछ GK लेके आऊँगा। तो फिलहाल बाय, गुड नाइट, सॉरी, जय हिंद, जय भारत और जय आया होम।